हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ कंसेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ ज्योमेट्री। सो आज हम ट्राइंगल एज द नेम सजेस्ट विच हैज ट्राई मीन्स 3 एंगल्स, जिसके पास 3 एंगल्स हैं, दैट इज अ ट्राइंगल। सपोज इफ आई एम गिविंग इट अ नेम A, B and C. First of all, we must be aware about the vocabulary of mathematics, क्योंकि जब तक हमारे पास ये शब्द, क्योंकि वर्ड्स स्टेटमेंट आती है उसके अंदर जो वर्ड्स लिखे होते हैं, समटाइम वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। अगर वो समझ में आ गया, पक्की बात है, द क्वेश्चन इज क्लियर टू अस एंड विल बी एबल टू सॉल्व इट इजीली। सो लेट्स अंडरस्टैंड द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। This and this, these are called vertex. Single is vertex, and as there are 3 vertex means it is a plural vertices. So it has 3 vertices named A, B. इनको बोलते हैं vertices। और vertices के बाद है sides। इस ट्राइंगल के पास कौन कौन सी साइड्स हैं? एक है साइड ए बी, बिकॉज लाइन सेगमेंट जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लाइन सेगमेंट के साथ साइड है ए बी कॉमा बी सी एंड सी ए। यू कैन राइट इट हियर एज ए सी सी ए। अभी आपके लिए ए सी और सी ए एक ही बात है, क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटीज में बात नहीं कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटीज में बात कर रहे हैं। यानी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यानी डिस्टेंस की बात होती है, चाहे ए से सी तक का डिस्टेंस लें और चाहे सी से ए तक का डिस्टेंस लें। तीसरी चीज आती है एंगल्स। अब हमने पहले भी बात की थी कि एंगल का मतलब क्या है। जिस वर्टेक्स के ऊपर बात हो रही है, उस वर्टेक्स से 2 साइड्स गई हैं, चाहे वो लाइन है, चाहे वो लाइन सेगमेंट्स हैं, चाहे वो रेज हैं, तो वो अब सी बी ए एक एंगल का नाम है। एंगल का सिंबल बनाएंगे सी बी ए या एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल। और ये जो इसका मेजर है, इस बात का मतलब समझे, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, यानी जो रोटेशन हुई है, उसको हम एंगल बोल रहे हैं। ऐसे ही दूसरा एंगल है हमारे पास ये। सो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस एंगल? यस, वेरी गुड, बी सी ए और एंगल ए सी बी। और तीसरा एंगल दिस, इस एंगल का क्या नाम हुआ भाई? बी ए सी और सी ए बी। ये इनके कंप्लीट नेम्स हैं। अब कई बार आपके पास नाम लिखा होता है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ऐसा हम कब यूज करते हैं? जब इस वर्टेक्स के ऊपर अकेला ही एंगल बना हुआ हो और कोई एंगल्स यानी कोई पार्ट्स ना हो इसके। देखिए, अब ये वाला एंगल भी इस पॉइंट बी पे बना हुआ है, ये एंगल भी पॉइंट बी पे बना हुआ है, तो हमें नहीं क्लियर होता कि कौन सा एंगल है। जब केवल एक ही एंगल बना हो, तब वी कैन जस्ट राइट डाउन देयर नेम्स एज दिस आल्सो। ये तरीका भी है, तीसरा तरीका आपके पास इनके एंगल्स लिखने का। अब ट्राइंगल्स के टाइप्स कितने हैं भाई? किस किस तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं? देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, 3 अकॉर्डिंग टू साइड्स और 3 अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स। एंगल्स के बेसिस के ऊपर हम कैसे कौन से ट्राइंगल्स? नंबर 1 इज, सबसे पहले हमारे पास जो एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल होता है, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी जिस ट्राइंगल में सभी ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? जिनका मेजर 0 से लेकर के 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तीनों ही एंगल इसके अंदर 90 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से बड़े होंगे, ऐसे ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल बोलते हैं। सेकेंड इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। इसमें वन एंगल इज
बिलो 180 ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 एक एंगल, और बाकी दोनों अदर टू एंगल्स आर एक्यूट, बाकी दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स होंगे। द थर्ड वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसको हम राइट ट्रायंगल भी बोल देते हैं कई बार, इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री, अदर टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। I hope it is clear. Acute angled triangle, obtuse angled triangle और right angled triangle, ये हैं according to angles। अब according to sides, according to sides भी हमारे पास तीन टाइप के triangles हैं। One is scalene according to sides, number one scalene, scalene triangle in which all the sides are of different measure, यानी length of sides, लंबाई उन sides की अलग अलग होगी, where all sides are of different lengths, different lengths. Number two is isosceles, isosceles triangle, in which two of the sides are equal, any two sides, and the third is equilateral, equilateral triangle, in which all the three sides are equal, in which all three sides are equal, इसके अंदर तीनों साइड्स इक्वल होती है। जरा इनकी आप शेप्स को अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरीके की शेप्स होंगी इनकी सभी की, और फिर इनके अंदर क्या खास बातें होती हैं वो बात डिस्कस करेंगे। ये बेसिक चीजें हैं, अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। हायर क्लासेस के अंदर जब आप जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। पहले मैं आपके लिए बात कर रहा हूं एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल की शेप कैसी नजर आती है। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल की शेप, इट इज ऑलवेज लाइक दिस। इसके अंदर सभी जो एंगल्स हैं वो आप अपने आप देख सकते हैं, ये तीनों एंगल्स बिलो 90 डिग्री हैं। नंबर टू इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। कोई भी एक एनी वन एंगल इज मोर देन 90 लेस देन 180। अब ये एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा, और बाकी दोनों जो एंगल्स का मेजर है आपको नजर आ रहा होगा 90 से कम है। एंड द थर्ड इज राइट ट्रायंगल या राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसकी शेप ऐसी नजर आती है। अब जो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है उसमें याद रखिएगा जो 90 डिग्री का एंगल है उसके जो ऑपोजिट साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड कहलाती है। लॉन्गेस्ट साइड, इस ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड वो होगी जो 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट। बड़ा आराम से पता चल जाता है। सपोज ट्रायंगल है PQR, इसके अंदर एंगल R 90 डिग्री दे रखा है, तो इसको R को हटा दो, सबसे लंबी लाइन कौन सी होगी? PQ। ट्रायंगल LMN है, सपोज एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो M को हटा दो तो सबसे लंबी साइड कौन सी होगी? LN। बड़ा इजी है आपके लिए टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर। तो आप बहुत आराम से, जैसे ABC था इसमें B 90 डिग्री था तो B हटा दिया, AC इज दी लॉन्गेस्ट साइड। टू रिमेंबर, ये बहुत आसान तरीका होता है याद रखने का। इसके बाद आते हैं आपके पास स्केलिन ट्रायंगल कैसा होता है, आइसोसेलेस कैसा होता है और इक्विलेटरल कैसा होता है।
इन तीनों के बारे में बात करते हैं कि शेप्स कैसी नजर आती हैं और उसमें और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्केलिंग की। अब इसमें तीनों साइड्स की लेंथ बिल्कुल डिफरेंट होती है, ये बड़ी, ये उससे छोटी, ये थोड़ी सी और बड़ी। स्केलिंग, द लेंथ इज डिफरेंट। मान लीजिए आपको ये दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है। तो ऐसी जो साइड्स हैं वो स्केलिंग ट्रायंगल की हो सकती हैं। एक और खास बात है, कोई भी ट्रायंगल हो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि सम ऑफ इट्स 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी जब लेंथ ऑफ साइड्स की बात हो तो आप कभी ट्रायंगल बनाए, साइड्स अगर आपको लिखने का मन करे तो ये कंसेप्ट अपने माइंड में सेटल रखिएगा कि सम ऑफ 2 साइड्स, जैसे 5 + 3, अब यहां पे गड़बड़ हो रखी है, देखो ध्यान से, कभी भी ये 9 नहीं आ सकती। सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये क्या होनी चाहिए थी? हो सकता है ये 6 होती, हो सकता है ये 8 भी नहीं हो सकती, इक्वल भी नहीं हो सकती। तो ये हमेशा सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। 6 + 3 9, 9 इज ग्रेटर देन 5, 5 + 3 8, 8 इज ग्रेटर देन 6, 6 + 5 11, 11 इज ग्रेटर देन 3। तो जो हमने 9 लिखा था वो पॉसिबल नहीं था, ये याद रखिएगा। सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये लेंथ के साथ डील करते हैं जब। सेकंड, आइसोसेलेस triangle. Isosceles triangle in which any 2 sides are equal. कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो सकती है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि कौन सी 2 साइड्स इक्वल होगी। सपोज ABC हो सकता है, AB आपको AC के इक्वल दे रखी हो, तो अगर इसके अंदर AB इज इक्वल टू AC है तो AB के ऑपोजिट एंगल इज C और AC के ऑपोजिट एंगल इज B। Angles opposite to equal side, angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite, ये प्रूव भी करेंगे हम आपके लिए कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या सचमुच इक्वल होते हैं। वी विल प्रूव फॉर यू। लेकिन अभी आप फिलहाल के लिए आप लर्न रखेंगे। ऐसे ये सम ऑफ 2 साइड्स आपको दिखाएंगे कि थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है। और इसी का कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स क्या कहता है इसका कि इफ 2 एंगल्स आर इक्वल ऑफ आर ट्रायंगल आर इक्वल, द ऑपोजिट साइड्स to these angles are also equal। यानी अगर आपको कहीं 2 एंगल्स इक्वल दे दिए गए तो उन एंगल्स के ऑपोजिट जो साइड्स हैं दे आर ऑल्सो इक्वल। सो ये हो गया आपके पास स्केलिंग, आइसोसेलेस। अब बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं। अब जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो और डिफरेंट माहौल बन जाता है। तीनों साइड्स अगर इक्वल होगी किसी ट्रायंगल की, अब मान लीजिए दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका नाम दे दिया हमने A, B और C। अब ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसके अंदर ऑल द 3 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। 3 angles are also equal and are of measure 60 degree, 60 डिग्री के होंगे। तो मैंने स्पेशली 3 चीजें आपको बताई स्केलिंग के लिए, खास प्रॉपर्टी बताई कि अगर सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड नहीं है तो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ये जो पहली बात थी वो तीनों में लागू होती है। सम ऑफ 3 चीजें बताई हमने, सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दूसरी बात बताई हमने आपके लिए, इन अ ट्रायंगल इफ
two sides are equal, angles opposite to it, to these sides, are also equal, and vice versa. यानी इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होंगी. और थर्ड, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल all the three angles are also equal and are of 60 degree each. ये तीन बातें इसके अंदर याद रखेंगे. अब इनके साथ कुछ और चीजें भी हैं हमारे पास, जैसे मीडियन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड है, ऑल्टीट्यूड है. ये सब चीजें क्या होती हैं इनके बारे में भी समझेंगे ना, क्योंकि ये वर्ड्स आते हैं हमारे पास और क्वेश्चन के अंदर हम उसकी स्टेटमेंट को इन्हीं वर्ड्स की वजह से प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं. सो पहले बात करने वाले हैं हम आपके साथ मीडियंस की. किसकी? मीडियंस. मीडियन क्या है भाई? सपोज दिस इज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं कोई भी, पी क्यू एंड आर. मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम एनी ऑफ द वर्टेक्स. वो यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है, या यहां से, बिकॉज देयर आर थ्री वर्टिसेस. तो अगर किसी एक वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट जाए और ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाकर के मिले, अ लाइन सेगमेंट from any vertex to the midpoint of opposite side, उसको बोलते हैं हम मीडियन. अब इस वर्टेक्स से अगर इस साइड के मिड पॉइंट पे जाकर के मिले तो ये मीडियन है. सपोज इसका नाम दे देते हैं ए बी. और अब आपने एक चीज गौर करी कि भाई ये जो तीनों मीडियन है किसी एक पॉइंट से, पर्टिकुलर पॉइंट से पास होकर के जा रहे हैं, यानी दे आर कॉन्करेंट लाइंस, यानी किसी एक पॉइंट से पास करती हैं, कॉन्करेंट लाइंस. और इस पॉइंट का एक स्पेशल नेम है और वो नाम है सेंट्रॉइड. क्या नाम है इसका? सेंट्रॉइड. और इस सेंट्रॉइड की भी एक और खासियत है कि ये सेंट्रॉइड हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है. द सेंट्रॉइड डिवाइड्स एवरी मीडियन इन द 2:1. मीन्स ये, अगर इसको मैं नाम दे देता हूं जी, पी जी बाय जी ए इज इक्वल टू 2/1. QG by GB, RG by GC. कहता है भाई हर सेंट्रॉइड हर मीडियन को, एक सेंट्रॉइड हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है. तो ये हो गया आपके पास मीडियंस. इसके बाद बात करते हैं ऑल्टीट्यूड्स की. ऑल्टीट्यूड्स क्या चीज है भाई? कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो किसी वर्टेक्स से स्टार्ट हो रही है और ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है. मान लीजिए ये है, नाम देते हैं इसका ट्रायंगल ए बी एंड सी. ऑल्टीट्यूड ए से किसी वर्टेक्स से चले और ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर, बी से चली ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर, सी से चली ऑपोजिट साइड के ऊपर. सपोज दिस इज डी ई एफ. तो एज इट इज यहां पर भी अगर ये ध्यान दें तो स्टिल दे आर कॉन्करेंट लाइंस. और इस पॉइंट का स्पेशल नाम है ऑर्थोसेंटर. क्या नाम है? ऑर्थोसेंटर. जहां पर
सभी ऑल्टीट्यूड्स मीट करते हैं, उस पॉइंट का नाम है ऑर्थो सेंटर। जहां पर मीडियंस मीट करते थे उस पॉइंट का नाम क्या था? सेंट्रॉइड। अब ऑल्टीट्यूड्स आर क्लियर। नेक्स्ट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ऑल्टीट्यूड में। ध्यान दीजिएगा, ऑल्टीट्यूड हमेशा वर्टेक्स से चलेगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब बाइसेक्टर कह रहे हैं तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट से जा रहा है और परपेंडिकुलर बना रहा है। कोई कंपल्जन नहीं है कि वो वर्टेक्स से पास हो। ध्यान रखिए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन ऑल्टीट्यूड वर्टेक्स से ही पास होगा। और यहां पर तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलते हैं, वो भी एक खास पॉइंट है। परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इन तीनों साइड्स को ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जो ये पॉइंट है इसका नाम है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर की क्या खास बात है, अगर मैं यहां पर कंपास रख करके यहां तक ओपन करके एक सर्कल लगाना चाहूं तो ये तीनों वर्टिसेस से पास होगा सर्कल, और इस सर्कल का नाम होगा सरकम सर्कल। सरकम सेंटर, सरकम सर्कल। ऑल्टीट्यूड वर्टेक्स से ही होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई कंपल्जन नहीं कि वर्टेक्स से पास हो या ना हो। तो ये जो बातें बताई जा रही है ये सब ट्रायंगल्स के साथ रिलेट करती हैं, ये याद रखिएगा आप। इसके बाद इसी ट्रायंगल के अंदर बात करें एंगल बाइसेक्टर्स की। मान लीजिए ये ट्रायंगल है आपके पास PQR, PQ एंड R। तो ये एंगल है, अगर इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर भी एक पॉइंट से पास करेंगे। एंगल बाइसेक्टर्स यानी जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ऐसे लाइन सेगमेंट, और इस पॉइंट का नाम है इन सेंटर। इस पॉइंट का नाम है इन सेंटर। और इसकी क्या खास बात है कि अगर यहां पर कंपास रख के इतना ओपन करके सर्कल बनाएं तो ये तीनों साइड्स को टच करता हुआ सर्कल बनेगा और इस सर्कल का नाम होगा इन सर्कल। मैंने आपको चार चीजें बताई। नंबर 1 वाज सेंट्रॉइड, नंबर 2 इट वाज जहां पे ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं ऑर्थो सेंटर, तीसरा हमने आपके साथ बात करी सरकम सेंटर की, और फोर्थ हमने आपके साथ बात करी इन सेंटर की। और खास बात क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये सभी कोइंसाइड करते हैं, यानी एक ही होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सेम, यानी जहां पर इन सेंटर है वहीं पर ऑर्थो सेंटर है, वहीं पर सेंट्रॉइड है, वहीं पर सरकम सेंटर है, वहीं पर इन सेंटर है। यानी ये चारों पॉइंट एक ही पॉइंट होता है, किसमें? इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर। तो आज यहां तक हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल्स की। कल हम बात करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में जब भी टाइम लगेगा आपके लिए, हम बात करेंगे कि इन ट्रायंगल्स के अंदर कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी के बारे में, और कुछ बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में भी बात करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम के भी बारे में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।